बांदा जेल से अचानक शाम को खबर निकलती है कि देर शाम अचानक मुख्तार अंसारी जो को जो जो बांदा जेल में पिछले साल से बंद है, उसकी अचानक तबीयत बिगड़ने से उसे दुर्गा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन वहाँ अचानक हृदय गति रुकने से उसका देहांत हो गया। कहते हैं कि हर इंसान कितना भी बड़ा हो, लेकिन जब वो अच्छी दुनिया को छोड़ के पाप की दुनिया में जाता है तो उसे हर दिन एक नई, चाहे वो जेल हो या कोई और नई दुश्मनी, हर वक्त उसे एक ये खौफ लगा रहता है कि मैं कब किसी जेल न चला जाऊं या मुझे कोई मार ना दे। ऐसा ही एक साथ हुआ मुख्तार अंसारी की। एक अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला मुख्तार अंसारी कॉलेज के दिनों में ही से ही वो अपनी ताकत को एक गलत ताकत इस्तेमाल करते हुए पहले वो डॉन बना, बाद में एक बाहुबली विधायक। कौन है मुख्तार अंसारी? मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के साथ रहकर कई आंदोलन में उनका सहयोग किया है। हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी मुख्तार अंसारी के सगे चाचा थे। मुख्तार अंसारी के नाना जी खुद सेना में ब्रिगेडियर रहे हैं। ब्रिगेडियर रहते हुए वो भी देश के लिए शहीद हो गए। कुछ दिन बाद उन्हें वीर पुरस्कार भी मिला, लेकिन ऐसे ही घर में से एक निकला मुख्तार अंसारी। तो राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरुण ठाकुर एक सच्ची घटना लेकर उपस्थित हूँ। ये सच्ची घटना है मुख्तार अंसारी की। कौन है मुख्तार अंसारी? देखते हैं। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। इनके पिता सुभान अल्लाह एक साधारण व्यक्ति थे। गाजीपुर में पढ़ाई के दौरान मुख्तार अंसारी ने वहाँ के दिग्गज गैंगस्टर मखनू से हाथ मिला लिया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर जी के खास हुआ करता था। मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह से एक जमीन को लेकर गैंगवार हुआ, जिसमें कई लाशें बिछ गई। जमीन के कब्जे को लेकर गैंगवार हुआ, उसमें कई लाशें गिरी। यहीं से मुख्तार अंसारी का जो रवैया था वो कुछ और बढ़ गया। एक कोर्ट में गोलीबारी तभी कोर्ट परिसर में हुए गोलीकांड में एक नाम उभर के आया। वो नाम था मुख्तार अंसारी का। वहीं से मुख्तार अंसारी लगातार बढ़ते चला गया। जमीन कब्जाना, अवैध तरह से
सरकारी ठेकों पे वसूली करना, मकान कब्जाना, यहीं से लगातार मुख्तार अंसारी बढ़ता चला गया। कुछ दिन बाद एक पुलिस स्टेशन में दीवान की इसी तरह हत्या हुई और उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम आया था। यहीं से पूर्वांचल का बाहुबली मुख्तार अंसारी का लगातार एक खौफ वहाँ की जनता में देखने को मिलने लगा। यहीं से बना यूपी पूर्वांचल का डॉन मुख्तार अंसारी। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी का सिक्का पूर्वांचल में हर जिले में, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मऊ आदि जिलों में चलने लगा। 1885 में मुख्तार अंसारी ने अपने बड़े भाई को अफजल अंसारी को विधायक पद पर खड़ा किया। मुख्तार अंसारी का इतना खौफ था वहाँ कि मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी पहली बार में ही विधायक बन गया। विधायक बनते ही कई बड़े बड़े नेताओं से मुख्तार अंसारी का मिलना शुरू हुआ। मिलने का सिलसिला इतना बड़ा कि हमारे यूपी के पूर्व सीएम श्री मुलायम सिंह यादव और बसपा से सुपुत्री श्री मायावती जी ने इसे अपनी आंखों पे इस तरह बैठा लिया कि यही एक हम सबका पालनहार हो। 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनावी मैदान में उतरा और वह मऊ से पहली बार विधायक बना। 2005 में मुख्तार अंसारी फिर मऊ से चुनावी मैदान में उतरा, लेकिन उस पर कई प्रकार के दंगा भड़काना, कई प्रकार के केस होने की वजह से वो पुलिस के हिरासत में आ गया। मुख्तार ने जेल से ही एक बीजेपी के दिग्गज नेता कृष्ण नंदन राय की हत्या की साजिश खुद जेल से रची थी। कृष्णानंदन राय मोहम्मदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी घोषित हुए थे, लेकिन मोहम्मदाबाद पे लगातार 25 वर्षों से मुख्तार अंसारी के परिवार का कब्जा था, लेकिन ये कब्जा कृष्णानंदन राय ने तोड़ा और बीजेपी को अच्छे मतों से वहाँ पर जीत मिली। कृष्णानंदन की जीत से मुख्तार अंसारी को सहन न हुआ और उसने जीत का बदला कृष्णानंदन की हत्या कर लिया। उनकी पत्नी का कहना था कि 47 से लगातार 400 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो गई। उनकी पत्नी ने बार बार मुख्तार अंसारी पे आरोप लगाया। कृष्णानंदन की हत्या के बाद यह केस एक बड़ा तूल पकड़ चुका था। इससे बसपा की सुप्रीमो मुख्यमंत्री मायावती ने अंसारी के परिवार के जो बंधु थे सारे, उनसे रिश्ता तोड़ दिया। एक एक कर सबको अपनी पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि अपराध में लगातार मुख्तार अंसारी का जो सिलसिला रुकने को नहीं था, वो लगातार बढ़ रहा था। इसके कारणवश मायावती ने अपनी पार्टी से पूरे परिवार को निकाल दिया। 2017 में यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। बीजेपी की गवर्नमेंट में श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने।
उन्होंने मुख्यमंत्री के पद की गरिमाता को रखते हुए मुख्तार अंसारी, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम का हो, कई बड़े बड़े जो बाहुबली या फिर भूमाफिया थे, उन सब पर लगाम कसनी शुरू कर दी। लगभग 300 करोड़ की बेनामी संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में लिया और लगभग 200 करोड़ की जो गैर नाम की थी या फिर किसी पर कब्जा कर हुए थे, उन सब को बिल्डोजर ने ध्वस्त किया। इसी चक्कर से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी की जेल में आने की वजह से वह रोपड़ की जेल में खुश था, लेकिन कोर्ट के आदेश से उत्तर प्रदेश की सरकार को पंजाब की सरकार से कोर्ट की बड़ी मशक्कत के साथ रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। कुछ मौत के खौफ से मुख्तार अंसारी वहां से भी आना नहीं चाहता था, लेकिन प्रशासन की कड़ी सुरक्षा में मुख्तार अंसारी बांदा जेल में, यूपी की बांदा जेल में आ गया। वहां पर पिछले कई महीने से लगातार वो आरोप लगा रहा था कि मुझे यहाँ की जो प्रशासन है वो मुझे अलग अलग प्रकार से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि वो कोई भी है, जैसे कर्म करता है वैसे ही कर्म वो भरता है। मुख्तार अंसारी का एक जमाने में पूर्वांचल में सिक्का चलता था, लेकिन गुरुवार देर शाम अचानक हृदय गति रुकने से उसका देहांत हो गया। इस कहानी को सुनाना किसी व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, ना किसी को ठेस पहुंचानी है, बल्कि लोगों को ये बताना है कि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। अपने आप को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने देश को बचाओ। जय हिंद, जय भारत।